सो हेलो एवरीवन, एक मैं मिथ की बात करने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग के अंदर लोग लिखते हैं ना कि यहाँ पे 95% 96% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और हमें लगता है ये बहुत टफ फील्ड है। और एक्चुअली में अगर आप डेटा निकालोगे ना तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ना 10% से ऊपर का सक्सेस रेशो है। हर फील्ड का, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे आप कुछ भी चीज़ कर लो, वहाँ पर सक्सेस रेशो हमेशा 2 से 3 से 4% से ऊपर नहीं आता है। ठीक है, और वही चीज़ ट्रेडिंग में हो रही है तो लोगों ने इसको इतना ओवर हाइप करा कि यहाँ पे 96% ट्रेडर्स ही लॉस करता है। मुझे कोई बता दो कि कौन सा फील्ड है जिसमें 100% सक्सेस रेशो है, या कौन सा फील्ड है जिसमें 10% भी सक्सेस रेशो है। कोई सा भी फील्ड नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, पोस्ट होती है 100, वहाँ पे कैंडिडेट होते हैं 10,000। तो कैसे फुलफिल करोगे 100 सीट्स पे 10,000 को? सेम है ट्रेडिंग के अंदर भी, बट इसको ओवर हाइप किया है। बट इन 5 पॉइंट्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आप भी उन 90% ट्रेडर्स में हो या नहीं। फर्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जब वो नए नए मार्केट में आते हैं तो वो बस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, जो प्रॉफिट दिखा रहे, या कोई वेब सीरीज़ के थ्रू, या यूट्यूब के अंदर में किसी ना किसी को देख लिए जो रूम में बढ़िया अपने रूम में बैठ के 2-4 क्लिक मार कर पैसा निकाल रहा है। हमें लगता है ये बहुत ईजी है, तो वो क्या करते हैं, उसी बंदे जिसकी रील देखी उसके 4-5 वीडियोस देखते, उसके स्ट्रैटेजीज देखते और उनको नेक्स्ट डे से लाके अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, वो एक गट फीलिंग पर ट्रेड करे कि उनका पैसा ही बन जाएगा। सेकंड क्या गलती होगी इसी के अंदर, कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि वो क्यों खेल रहे हैं वाला गेम। ये जो स्टॉक मार्केट में आए क्यों, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस लगता है हम पैसा बनता है तो वो आना। सबसे पहली मिस्टेक होती है नो स्ट्रैटेजी विद फुल कॉन्फिडेंस, और ये सोचना कि इट्स अ फ्लूक, मैं किसी और को देखूंगा मैं प्रॉफिट हो। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि 90% ट्रेडर्स जो फेल होते हैं ना वो इसलिए होते हैं। और पहले 6 महीने में मैं आपको बताऊँ 90% ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट ज्वाइन करते हैं अपने पहले 6 महीने में स्टॉक मार्केट को छोड़ देंगे। रीजन यही है उसका। सेकंड सबसे बड़ा रीजन आता है कि इसके बाद भी वो आगे बढ़ता है तो देखो लॉस देख के सबको दुख होता है, सबका दिल टूट जाता है। जब इनिशियल टाइम पे था तो आज में हम तो लॉस देख के मेरे को भी दुख होता है, मेरा भी दिल टूट जाता है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हो, यानी इमोशंस, जो इमोशंस है वो ट्रेडर के लिए एक अभिशाप की तरह है। ट्रेडर के लिए ना इमोशंस में उसके एक शराब की तरह, मतलब उसकी लाइफ में अगर इमोशंस है ना ट्रेडिंग के अंदर तो कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। फियर वाला हो गया, ग्रीड वाला हो गया, प्रिवेंज वाला हो गया, जब तक ये चीज़ें रहेंगी ना तो ये मान लो वो ट्रेडर नहीं बन सकता। यानी सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है एक ट्रेडर के लाइफ में, वो उसके खुद के इमोशंस है। उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका खुद का इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी उस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ के पैसों का अच्छा रिस्क नहीं मैनेज कर सकता। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस मंथ एंड पे ये 3rd या 4th सैटरडे पे मैं एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जिसके अंदर 50 बच्चे होते हैं और 50 रुपीज़ पर सीट का प्राइस है। इसके अंदर हम एसएलएनटिंग बेसिक टू एडवांस कवर करते हैं। सो कोई भी सीखना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकता है। प्लस इस 4th ऑफ मई से मैं एक लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जो इस पूरे मंथ चलेगा, जिसके अंदर 10 से 12 मैं लाइव सेशंस करूँगा। एंड उसके अंदर मैं एसएलएनटिंग को डिटेल में बेसिक टू एडवांस कवर करता हूँ। प्लस 2 मंथ्स का इसके अंदर मैं आपको हैंड होल्ड भी प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर कोई भी सीखना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। दोनों ही चीज़ों के लिए, अगर आपको 50 रुपीज़ क्लास के लिए चाहिए या आपको मंथली सेशंस के बारे में पता करना है, व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो। एंड अब थर्ड मिस्टेक आती है तो यहाँ से ड्रिवन होकर जाती है, जब उसको लॉसेस हो जाते हैं, सब कुछ होता है, तो वो लाइव यूट्यूब चैनल्स को ढूंढता है, पे टेलीग्राम चैनल्स को ढूंढता है जहाँ पर उनको कॉल टिप मिल जाए। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर्स गेट आउट हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि उनको लगता है कि जिसके वो कॉल्स ले रहे हैं, जिसका वो उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया टिप्स के लिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए, कि लॉस रिकवर हो जाए, और वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनसे ज़्यादा जानते हैं उन्हें। बट एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो वो आपके इन ही वीक पॉइंट्स को यूज़ करके अपना पैसा बनाते हैं, पर इवेंचुअली उसके बाद भी आप लॉसेस में रहते हो। क्योंकि अगर उनकी कॉल टिप से प्रॉफिटेबल हो जाते तो शायद 90% ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं, 96% जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, वो शायद नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है, कॉल एंड टिप्स के बारे में। एंड एवरीबडी नोज कि ये कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है उनके लिए। इस जरिए से वो कभी पैसा बना सकते हैं मार्केट में, सब जानते हैं, फिर भी लोग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ होप। एंड होप इज मोस्ट डेंजरस थिंग इन योर लाइफ। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट इस टाइम पे अगर आप किसी का यूट्यूब या टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो इस होप में कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो दिस इज द डेंजरस। 4th मिस्टेक होती है ऐसा हिट होने के बाद दोबारा ट्रेड में घुसते हैं। ये चीज़ कहाँ से आती है, ये सो कॉल्ड आप जो यूट्यूब पे चैनल्स देख रहे हो जो लाइव ट्रेड करते हैं, मैं री एंट्री करूँगा, मैं फलाना करूँगा, उनसे आप लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। या नहीं भी हो तो भी अगर आप री एंट्री ले रहे हो, सपोज करो अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन अगले 5 मिनट में तो मेरी फेवरेट मूव किया, मैं वापस अगर एंट्री ले रहा हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है कि मैं कितना इम्पल्सिव हूँ, कितना इम्पेशेंट हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल को लेके। और उसके बाद क्या होगा, मैं रिस्क बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सेकंड ट्रेड लिया, मुझे लग रहा है मेरा फेवर मूव करेगा, एक बार स्टॉप लॉस ले जा चुका तो ये फेवर मूव करेगा, टू मच रिस्क कर दूंगा, सब कुछ उठ पटांग करूंगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा करूंगा। ये दिखाता है कि मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है एज अ ट्रेडर बनने वाली। और लूजिंग ट्रेड्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके रिएक्शंस उस ट्रेड को लॉस करने के बाद। पावर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ, 26% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने 10 लाख का 1 करोड़ का 2 का 5 करोड़ कर लिया, जस्ट 26% एक्यूरेसी के साथ। मेरी एक्यूरेसी देखोगे तो 50, 55, 45% के बीच में फ्लो करती है।
बट क्या चीज़ें हम लोगों को बचाती है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड पे कभी भी ध्यान नहीं जाएगा, आप कभी भी अपने रिवॉर्ड नहीं बढ़ाने की सोचोगे। आप हमेशा क्या कोशिश करोगे कि मेरा लॉस कट जाए, जो कि एक गलत माइंडसेट है। और उससे क्या होता है, एसएल फिर एंट्री, टू मच रिस्क, कैपिटल की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको उस कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्चुअली जा रहा है इस टाइम पे। आपने तो एक बार को डाल दिया, अब वो ऑनलाइन जा रहा है, जेब से काउंट करके नहीं दे रहा है। फिफ्थ एंड सबसे मेजर मिस्टेक आजकल क्या हो रहा है, जिनको 1-1.5 साल हो गया ना मार्केट में, उन्हें लगता है कि वो ट्रेडिंग के 5वें फेज में, 3rd फेज में, 2nd फेज में, और वो बस अबाउट टू वही है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। द बिगेस्ट लाई, अ ट्रेडर टेलिंग देमसेल्फ को सब कुछ पता है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड इवेंचुअली मैं कभी कोर्स प्रमोट भी नहीं करता अपना, और ना मैं कभी कुछ बोलता। मैं कहता हूँ अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप आओ, मेरे मंथली सेशंस होते हैं, लाइव होते हैं, कोई पीडीएफ कोर्स नहीं होता कि उसको मैंने आपको चिपका दिया। लाइव सेशंस होते हैं, लाइव एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूँ, डाउट सब कुछ क्लियर करता हूँ। सेम चीज़ है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम पे जो ट्रेडर्स के अंदर है कि उन्होंने अपने आप को एक डिल्यूजन में डाल रखा है। अभी स्क्रीन पे आपको 2 पिक्चर्स दिखी होंगी। एक साइड आप देख रहे हो कि बस ये बंदा अपने जो उसके जो टारगेट है या उसको पहुंचना, उससे जस्ट एक दीवार, एक लाइन पीछे है, एंड एक जगह पे ये बंदा अंदर पे है। एक बंदा इसको करेक्टली अपने एम तक पहुंच गया, और दोनों के रास्ते अलग है, और दोनों की डेस्टिनेशन देखोगे तो सेम है, बस एक बंदा एक लाइन दूर है। सेम ट्रेडिंग के अंदर है, हमें लग रहा है कि इस टाइम पे ब्रेक इवन फेज पे या हम जस्ट प्रॉफिटेबल है, बट हम शायद इस वाले चार्ट की बात कर रहे हैं। ये हम जस्ट गलत रास्ते से एकदम गलत जगह खड़े, और हमें लग रहा है कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एंड इवेंचुअली अगर आप दोनों सिनेरियो में देखोगे तो रास्ते कंप्लीटली अलग है, और दोनों क्लोज खड़े हैं, बट एक थिन लाइन का फर्क है। यही सेम जो फर्क है थिन लाइन का, कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच की लाइन होती है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी ट्रेडर ये कहता है मुझे इनफ पता है, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे किसी की कोर्स की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा, तो आई गेस उसको बहुत टाइम लगने वाला है इस मार्केट में। क्योंकि देखो, कोर्सेज मैंने भी लिए हैं, कोर्सेज आपके पारो स्टॉक्स ने भी लिए होंगे, फिर सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोर्स लिया, कहीं ना कहीं सीखने के लिए पैसा दिया है। ऐसा नहीं मैं ही हूँ या कोई भी है, तो सब लोग कहीं ना कहीं पैसा दे के ही सीखते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पर, और आपके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।